Hello everyone, welcome to our platform ACE Rank. My name is Ashish, and in this lecture series, we will be covering your complete Indian geography through MCQ series. We have framed the MCQs in such a way that they are inspired from previous year UPSC and JK PSC exams and based on your latest JK SSB exams. MCQs को हम इस वे में करेंगे कि हर एक स्टेटमेंट को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे ताकि आपका जो टॉपिक है वो भी साथ के साथ रिवाइज होता जाए। जब भी आप इस लेक्चर को देखें, क्वेश्चन को पॉज करें, पहले खुद उसको एक अटेम्प्ट कीजिए, रिज्यूम करके अपना आंसर टैली करें। उसके बाद बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज, MCQ बेस्ड ऑन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। Here is the first question. Consider the following statements regarding the physical geography of peninsular India. So the first statement is, the height of Western Ghats progressively increases from north to south. So I hope हमने ये पढ़ा हुआ है कि वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है इट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. So this is correct. With highest peak located in the southern section. हाइस्ट पीक साउथ में ही लाई करती है इसकी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब देखिए, अगर हमने वेस्टर्न घाट्स की स्टेटमेंट को एनालाइज किया है तो ईस्टर्न घाट्स में हमें पता है हाइट इंक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. वेस्टर्न घाट्स में हाइट इंक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. बट वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूस एंड ईस्टर्न घाट्स ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, दे आर डाइसेक्टेड. इनके बीच में स्पेसीज हैं. अब ये स्पेसीज क्यों हैं? क्योंकि ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं. उन्हीं रिवर्स ने ईस्टर्न घाट्स को इरोड करके रखा हुआ है एंड दे आर डाइसेक्टेड एट सेवरल प्लेसेस. सो सेकंड स्टेटमेंट, अनलाइक द वेस्टर्न घाट्स द एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. स्टेटमेंट को ध्यान से देखें. ये सारे क्वेश्चंस आपने सिर्फ इसलिए अटैम्प्ट नहीं करने कि कोई MCQ है उसका आपको आंसर पता चल गया. ये इन डेप्थ रिवीजन है आपकी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की. अब सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखें. अनलाइक द वेस्टर्न घाट्स एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स इंक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. सो साउथ टू नॉर्थ वी नो इट इंक्रीजेज, बट द की वर्ड हियर इज कॉन्टिन्यूसली. जैसे कि अभी हमने समझा, ईस्टर्न घाट्स दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, दे आर डाइसेक्टेड. उनके बीच में खाली जगहें हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस. थर्ड स्टेटमेंट, द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस रेंज एंड कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू पासिस, whereas ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड डाइसेक्टेड बाय मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. करेक्ट. ये अभी हमने समझी, जो ऊपर दो स्टेटमेंट्स हमने समझी उसी की समरी है थर्ड स्टेटमेंट. The Western Ghats cause orographic rainfall by facing the moisture-laden southwest monsoon winds. क्लाइमेट में हमने पढ़ रखा है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं. अरेबियन सी ब्रांच strikes the Western Ghats, and because of Western Ghats, it causes rainfall. इस तरह की रेनफॉल को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. जब भी विंड्स के पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आए या कोई भी माउंटेन रेंज आती है, कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा, विंड्स उसके साथ स्ट्राइक करके वहाँ पे रेनफॉल कॉज करेंगी. इस तरह की रेनफॉल को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल. फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4. ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट. और हर एक क्वेश्चन में आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ऑफ इंडियन स्ट्रक्चरल बाउंड्री सेपरेट्स विच टू जियोलॉजिकल रीजन्स. बहुत सारे बाउंड्री फॉल्ट्स या बहुत सारे आप कह सकते हैं बाउंड्रीज इंडिया में है जो अलग अलग रीजन को सेपरेट करती हैं. इस MCQ सीरीज में आगे 2-3 और भी ऐसी बाउंड्रीज आएंगी. अभी हमें पूछी गई है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट. सो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट्स अरावली एंड विंध्या रेंज. अरावली एंड विंध्या के बीच में है ये.
इसको बस आपको याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है आजकल। या तो आपको वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट, और नॉर्थ टू साउथ, या साउथ टू नॉर्थ। कुछ हिल रेंजेस दी हुई है हमको, वेस्ट टू ईस्ट, हमें ने वेस्ट टू ईस्ट मैप करना है। सो देखिए, सतपुरा, मायकाल, महादेव, छोटा नागपुर। वी नो छोटा नागपुर इंडिया के ईस्ट पार्ट में, छोटा नागपुर को हम सबसे ईस्ट में रख देते हैं पहले। सतपुरा, सतपुरा सबसे वेस्ट में होगा, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के वेस्ट पार्ट में स्टार्ट होता है। देन वी हैव मायकाल एंड महादेव। मायकाल एंड महादेव, सतपुरा रेंज के एडजेसेंट ही ईस्ट में वी हैव महादेव रेंज, उसके ईस्ट में वी हैव मायकाल, एंड देन वी हैव छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सतपुरा, देन महादेव, मायकाल एंड छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to arrange the given passes of Western Ghats in north to south sequence. North to south, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थाल घाट कहाँ पे है, मुंबई। बोर घाट, थाल घाट इज इन महाराष्ट्र, बोर घाट ऑल्सो इन महाराष्ट्र। पाल घाट, इट्स इन केरल एंड तमिलनाडु। एंड देन वी हैव शेनकोटा गैप, ये भी केरल एंड तमिलनाडु को ज्वाइन करता है। सो सबसे नॉर्थ में वी हैव थालघाट। थालघाट जॉइंस, या थालघाट किस किस जगह के बीच में है? इट्स बिटवीन मुंबई एंड नासिक। देन वी हैव बोरघाट बिटवीन मुंबई एंड पुणे। थालघाट बिटवीन मुंबई एंड नासिक, आपको जगहें भी पूछी जा सकती हैं। वी हैव पालघाट, इट्स बिटवीन पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर, केरल एंड तमिलनाडु। देन शेनकोटा गैप, सबसे साउथ में शेनकोटा गैप, इट्स ऑन वेस्टर्न घाट्स, इट्स बिटवीन कोलम इन केरल एंड मदुराई इन तमिलनाडु। कोलम एंड मदुराई, शेनकोटा गैप, इसके नॉर्थ में पालघाट, देन बोरघाट एंड थालघाट। सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी थालघाट, बोरघाट, पालघाट एंड शेनकोटा गैप, सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. So Cardamom Hills are located at the southern junction of which physical region? Cardamom Hills, we know they are in the south of India, right? So Western and Eastern Ghats नहीं, ये Western Ghats के साउथ में पड़ती है Cardamom Hills. Right answer is Western Ghats and Annamalai Hills. इनके साउथ में we have our Cardamom Hills. Next question. देखें एक और बाउंड्री स्ट्रक्चर हमारे पास आया है. Which structural feature marks the boundary separating outer Himalayas and Great Plains of India? बहुत सारी बाउंड्रीज हैं. काराकोरम, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज एंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. इस क्वेश्चन में हमें पूछी गई है आउटर हिमालयाज मीन्स शिवालिक एंड नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बीच में कौन सा फॉल्ट या कौन सी बाउंड्री है. सो इनके बीच में पड़ती है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट. हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट ऑल्सो नोन एज HFF. ये सदर्न मोस्ट फॉल्ट लाइन है हमारी जो सेपरेट करती है आउटर हिमालयाज, शिवालिक्स एंड ग्रेट इंडियन प्लेन्स को. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ पासिस दिए गए हैं एंड स्टेट्स, वी हैव टू मैच देम. विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है. सो नाथुला सिक्किम में है, वी नो दैट इट्स करेक्ट. शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश, करेक्ट. लिपुलेक उत्तराखंड, करेक्ट. जलेपला, जलेपला इज ऑल्सो इन सिक्किम, not Arunachal Pradesh. So 3 pairs are correct.
1, 2 and 3. Right answer is option number D. Jalepla is also in Sikkim. Eighth question. Consider the following physical zones of Great Plains of India. Babar, we know Babar region is porous, और इसी रीजन में जो रिवर्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ पोरस, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पेबल्स एंड इट इज़ अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तेराय, जो रिवर स्ट्रीम्स बाबर में डिसअपियर होती हैं वो वापस से रिपेयर होती हैं तेराय रीजन में, वापस से दिखती हैं वो स्ट्रीम्स हमें. इट्स मार्शी एरिया, करेक्ट. डैम्प, फॉरेस्ट कवर्ड एंड साउथ ऑफ बाबर. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Bangar is known as older alluvium, correct. Khadar, it is known as new alluvium. So all statements are correct. All 4 pairs, they are correct. Right. Next question. The longitudinal structural valleys formed between Lesser Himalayas and Shivalik range. So middle Himalayas और शिवालिक के बीच में, ये शिवालिक रेंज है, ये मिडल हिमालयाज है, इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं. दे आर नोन एज दुन्स. फॉर एग्जाम्पल देहरादून, इन्हें दुन कहा जाता है. आपको याद ये रखना है कि दे आर फाउंड बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज. मीन्स लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड शिवालिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, ऊपर हमने सीक्वेंस देखी थी पासिस की. यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा पास कौन कौन सी लोकेशंस को कनेक्ट करता है आपस में. सो तालघाट ऊपर भी हमने देखा था, मुंबई एंड नासिक, करेक्ट. बोरघाट, पुणे एंड मुंबई, करेक्ट. पालघाट, पलक्कड़ गैप, ये कनेक्ट करता है पलक्कड़ इन केरल विद कोयम्बटूर इन तमिलनाडु. ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ईस्टर्न कोस्ट पे महानदी एंड कृष्णा के बीच में विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इज फाउंड. सो याद रखना, देखें बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कोरामंडल कोस्ट, लेकिन कोरामंडल कोस्ट जो है आपका वो कृष्णा से साउथ में पड़ता है त्रिवेंद्रपुरम तक. मीन्स कृष्णा एंड केरल के डेल्टाज हैं, जो कृष्णा रिवर एंड केरल रिवर्स के जो डेल्टाज हैं उनके बीच में पड़ता है कोरामंडल कोस्ट. हमें पूछा गया है महानदी एंड कृष्णा के बीच में. सो महानदी एंड कृष्णा के बीच में है नॉर्दर्न सिरकार्स. याद रखना, महानदी एंड कृष्णा के बीच में वी हैव नॉर्दर्न सिरकार्स. एंड कोरामंडल इज फाउंड बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी. कृष्णा से त्रिवेंद्रपुरम की साइड पे वी हैव कोरामंडल कोस्ट. Next question. With reference to the central highlands of India, consider the following statements. They lie north of the Narmada river, correct? नर्मदा के साउथ में we have Deccan Plateau. नर्मदा के नॉर्थ में we have Central Highlands. मालवा प्लेट्यू इसका वेस्टर्न बाउंड्री है. And eastern extension is Bundelkhand and Bagelkhand. So all statements are correct. ठीक. Now we have a question regarding Meghalaya Plateau. Sorry. It is divided into Garo, Khasi, Jaintia from west to east. Correct. देखिए मेघालय में गारो पहले है, उसके ईस्ट में खासी, then we have Jaintia. खासी में वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है मैसूरियम. सो गारो टू जयंती ये सीक्वेंस रहेगी वेस्ट टू ईस्ट. मैसूरियम रिसीविंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन गारो हिल्स. तो इनकरेक्ट. मैसूरियम इज इन खासी हिल्स. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू बाय द मालदा गैप. इट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट. मालदा गैप कहाँ पे हमारे पास? वेस्ट बंगाल में.
देखें जो मेघालय प्लेट्यू है हमारा, जिसे शिलोंग प्लेट्यू भी कहा जाता है, मेघालय प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज शिलोंग प्लेट्यू। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की ही एक्सटेंशन है, लेकिन ये सेपरेटेड है थोड़ा, इसके बीच में एक फॉल्ट पड़ता है विच इज़ नोन एज मालदा फॉल्ट, एंड मालदा फॉल्ट इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ट्रांस हिमालयाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रांस हिमालयाज वी नो, ग्रेट हिमालयाज के जो नॉर्थ में रेंजेस हैं हमारे पास, जिसमें सबसे ऊपर आती है काराकोरम, देन वी हैव लद्दाख, लद्दाख की एक्सटेंशन यहाँ पे कैलाश एंड झांसकर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सियाचिन ग्लेशियर lies in Karakoram range. It is also correct. Trans Himalayas receive heavy rainfall from southwest monsoons. अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में सारी रेंजेस, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली है। साउथ वेस्ट मानसून्स जब पीर पंजाल रेंज के साथ टकराती हैं, यहाँ पे ये अपना जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें बचा होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ रेन लूज कर देती हैं। सो कश्मीर में भी साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बारिश नहीं करवाती, यहाँ पे ही साउथ वेस्ट मानसून हमारी रुक जाती है ड्यू टू पीर पंजाल रेंज, और बाई चांस कोई हल्का फुल्का बच भी जाए उसको ग्रेट हिमालयन रेंज यहाँ पे रोक देता है। तो ट्रांस हिमालय रीजन है जो इससे नॉर्थ में, वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं हो सकती। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। Consider the following statements regarding the Himalayan mountain system. The Himalayas are young fold mountains. Correct. ये बच्चे को पता होना चाहिए। Himalayas are young fold mountains. Formed due to collision of Indian plate with Eurasian plate. Correct है। जब Indian plate northward move कर रही थी, Eurasian plate के साथ इसका collision हुआ, folding हुई और Himalayas का जो है formation हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एग्जिबिट स्टीपर ग्रेडियंट्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो हिमालयाज की सदर्न स्लोप्स हैं वो ज़्यादा स्टीप हैं एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप्स। नॉर्दर्न स्लोप्स आर लेस स्टीप। विड्थ ऑफ हिमालयाज इंक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें इंडिया का देखें, इंडिया का मैप हमें पता है, ईस्ट वाली साइड में थोड़ा कम रीजन आता है, तो हिमालयाज भी ऐसे ही एक्सटेंड करते हैं। विड्थ सबसे ज़्यादा वेस्ट में है हिमालयाज की और ईस्ट में कम है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ये स्टेटमेंट सेज विड्थ इंक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट वी नो दैट इट डिक्रीजेज। सो ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। विद रेफरेंस टू कश्मीर हिमालयाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Karewa formation, they are thick deposits of glacial clay and other materials embedded with moraines. We know it's correct statement. Karewa, also known as wooders, and Karewa soil is known as Gurti. 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 Karewa is famous for the cultivation of saffron, local variety of saffron. So correct. कश्मीर वैली लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड झांसकर। ऊपर ही हमने देखा ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली यहाँ पे। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीजनल डिविजन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालयाज की डिवीजन जो है हमें फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दी हैं। पंजाब हिमालयाज लाई बिटवीन इंदस एंड सतलुज। करेक्ट। कुमाऊं हिमालयाज सतलुज एंड काली रिवर तक। करेक्ट है, हमने पढ़ रखा है ड्रेनेज सिस्टम में बहुत डिटेल में, एनसीईआरटी में भी बहुत डेप्थ में दे रखा है। द नेपाल हिमालयाज बिटवीन काली एंड तीस्ता। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। Peninsular Plateau of India. It is the oldest and most stable landmass of India, forming part of ancient Gondwana land. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो वो ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का।
जनरल स्लोप है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की वो वेस्ट टू ईस्ट है, करेक्ट। इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हैं जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, महानदी, वो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी रिफ्ट वैलीज। नर्मदा एंड तापी नर्मदा एंड तापी ईस्ट टू वेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। शिलोंग प्लेट्यू विच इज ऑल्सो नोन एज मेघालय प्लेट्यू, जो हमने ऊपर पढ़ा, ये आउटर पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऊपर हमने समझा, बट दे आर सेपरेटेड बाय मोल्दा फॉल्ट विच इज इन वेस्ट बंगाल। With reference to the Western Ghats and Eastern Ghats, consider the following. Western Ghats continuous हैं, ऊपर हमने देखा पहले ही क्वेश्चन में, and can be crossed through passes, correct. Eastern Ghats are discontinuous, correct, and dissected by rivers. First statement is correct. Average elevation of Eastern Ghats is higher than that of Western Ghats. So this statement is incorrect. जो हमारे Western Ghats हैं उनकी एलिवेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। और इंडिया की जो पेनिनसुलर इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो भी वेस्टर्न घाट्स पे सिचुएटेड है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, करेक्ट। अनाईमुडी सदर्न इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वो वेस्टर्न घाट्स पे है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। Consider the following statements regarding the northern plains of India. Babar belt lies parallel to Shivalik foothills, correct. Consists of coarser pebbles where streams disappear. ये हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि बाबर बेल्ट में स्ट्रीम्स जो हैं वो डिसअपियर होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तेराई रीजन बाबर के ही साउथ में मार्शी स्वैम्पी कंडीशंस जहां स्ट्रीम्स री इमर्ज होती हैं, ये भी ऊपर एक्सप्लेन किया था, करेक्ट। भांगर रिप्रेजेंट्स निवर एलुवियम, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। भांगर इज ओल्ड एलुवियम एंड खद्दर इज न्यू एलुवियम। सो ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, करेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, अब तक इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। बैरन आइलैंड, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज बैरन आइलैंड। ये क्या लक्षद्वीप में है हमारे पास? ये अंडमान निकोबार आइलैंड में। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर कंपोज्ड एंटायरली ऑफ कोरल डिपॉजिट्स, करेक्ट। लक्षद्वीप इन्हें कोरल आइलैंड्स भी कहा जाता है। कोरल आइलैंड्स, कोरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस जब वो मर जाते हैं तो जो उनकी बॉडीज बच जाती है उनके स्केलेटन से ये आइलैंड बने हुए हैं। सो व्हाट स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। विद रेफरेंस टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेस्ट कोस्ट इमरजेंट कोस्ट है। इमरजेंट कोस्ट वो होता है जो न्यू फॉर्म हो रहा होता है। विद ब्रॉड डेल्टाज फाउंड बाय रिवर्स। अब देखें, जो ईस्ट कोस्ट है हमारे पास, बड़ी और मैच्योर रिवर्स ईस्ट साइड पे फ्लो करती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होने से पहले उनके साथ जो कुछ भी मटेरियल होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। तो डिपॉजिट करती हैं तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं इमरजेंट, वो ईस्टर्न घाट्स पे बनते हैं। सैंड, सिल्ट, क्ले जो भी डिपॉजिट करेंगे उसी से ही हमारे कोस्ट फॉर्म होते हैं और कोस्ट ईस्टर्न घाट्स पे फॉर्म होते हैं। इसलिए जो इमरजेंट कोस्ट है वो ईस्टर्न घाट पे फॉर्म होते हैं। ईस्टर्न कोस्ट हैं जो, दे आर इमरजेंट कोस्ट। अब वेस्ट पार्ट में हम देखें तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट, दे आर नॉट इमरजेंट, दे आर सबमर्जेंट। सबमर्जेंट का मतलब ये है कि वो पानी के अंदर जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ओशन का लेवल थोड़ा बढ़ता है, बरसातें बारिशें होती हैं तब भी,
या आपने देखा होगा द्वारका एक नगरी थी, वेस्ट कोस्ट पे ही थी पहले, वो पूरी तरह से सबमर्ज्ड है। सो वेस्टर्न कोस्ट हैं जो हमारे, वो इमर्जेंट कोस्ट नहीं है, इनकरेक्ट। ईस्टर्न कोस्ट सबमर्ज्ड, तो ईस्टर्न कोस्ट हमने देखा दे आर नॉट सबमर्ज्ड, ईस्टर्न कोस्ट इमर्जेंट कोस्ट हैं। तो दोनों स्टेटमेंट उल्टी करके दिए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास गलत हैं। कयाल्स वी नो बैक वाटर्स मालाबार कोस्ट में, केरल में मेनली, करेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अरावली रेंज। अरावली रेंज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, याद रखेंगे आप, अरावली रेंज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेकिन फोल्ड माउंटेन है। नाउ रिड्यूस टू रेलिक्ट हिल्स, वाई? बिकॉज ऑफ इरोजन। इरोजन और वेदरिंग की वजह से ये रेलिक्ट हो चुकी है अब, लेकिन एक टाइम पे ये फोल्ड माउंटेन था, इरोजन की वजह से अब ये काफ़ी रेलिक्ट हिल्स हैं। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली की, करेक्ट। अब माउंट आबू में। अरावलीज एक्ट एज मेजर वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड गंगा, करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अरावली के वेस्ट में सारा इंदस रिवर सिस्टम है और ईस्ट में गंगा रिवर सिस्टम है, सो ये वाटर डिवाइड है। हरियाणा दिल्ली की स्टेट्स को भी कहा जाता है वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड गंगा रिवर्स हैं जो उनके बीच में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेक्कन ट्रैप रीजन। इट वॉज फाउंड बाई बसाल्टिक फिशर इरप्शन ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस पीरियड, स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको मैं समझाता हूँ। देखें, बहुत टाइम पहले जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ, लेकिन बहुत इंटेंस नहीं था, वो बहुत हल्का हल्का, जैसे पानी निकलता है ना, ऐसे उससे लावा निकलना शुरू हुआ। वही लावा आस्ता आस्ता धीरे धीरे फ्लो होकर पूरे पेनिनसुलर रीजन को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सॉइल ऑफ दिस रीजन इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस और ऑर्गेनिक सॉइल वहाँ होती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश या ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सारे जंगल पेड़ पौधे। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सॉइल जो है ये वॉल्केनो से बनी है, ब्लैक सॉइल। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्टेप लाइक टोपोग्राफी कॉज्ड बाय सक्सेसिव लावा फ्लोज, करेक्ट। लावा बहा, फिर लावा ठंडा हो जाएगा एक टाइम पे, फिर से लावा फ्लो करके आएगा, फिर से फ्लो करके आएगा, ऐसे ऐसे तो स्टेप्स बने थे, स्टेप लाइक टोपोग्राफी। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। देखें, नाथुला सिक्किम, ये ऊपर भी हमने देखा। शिपकीला हिमाचल, शिपकीला के थ्रू ही सतलुज रिवर एंटर करती है इंडिया में। एंड जोजिला श्रीनगर एंड लेह, जहाँ पे हमारा जोजिला टनल भी है। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट। अगर आपने पासिस का लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है डेप्थ में मैपिंग के साथ, उसको आप देख सकते हैं। विद रेफरेंस टू द पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो हिल्स हैं उन्हें कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स। दे रन अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन्स, करेक्ट। पटकाई बम, नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स सारी पूर्वांचल हिल्स में है, करेक्ट। लोकताल लेक फेमस फॉर फ्लोटिंग फ्यूमिड्स इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ मिजोरम। तो लोकताल लेक हमें पता होना चाहिए, इट्स इन मणिपुर, मणिपुर। फ्यूमिड्स बेसिकली जैसे आप कोई मैट देखते हैं ना, ग्रीन मैट, वो एज्यूम कर लें आप, तो लेक के ऊपर फ्लोटिंग फ्यूमिड्स हैं काफ़ी। लोकताल लेक इज इन मणिपुर। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट इज़ नोन एज रूर ऑफ इंडिया ड्यू टू रिच मिनरल वेल्थ। हमें पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स रिचनेस इन मिनरल वेल्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, और इसे रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू में से ही फ्लो करती है, करेक्ट। और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है इसके कई पार्ट्स में, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है 1, 2 and 3। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? कोई पीक है, यहाँ वाटर सोर्स, तो पानी हर एक डायरेक्शन में बहता है, ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। हमने रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को भी कवर कर रखा है वीडियो लेक्चर्स में, उसको भी आप देख लेना।
2-3 साल पहले JKS प्रीलिम्स में 3-4 पैटर्न्स आपको दिए थे, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शिवालिक रेंज, इट इज सदर्न मोस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज, करेक्ट। हमें पता है सबसे साउथ में शिवालिक है, उससे ऊपर मिडल हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालयाज है। तो सदर्न मोस्ट शिवालिक है एंड यंगेस्ट। इसे आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है, आउटर हिमालयाज। इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स फ्रॉम मेन हिमालयन रेंजेस, करेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये हमने ऊपर भी देखा, मिडल हिमालयज और शिवालिक के बीच में उन्हें दुन कहा जाता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। With reference to Vindhya and Satpura ranges, consider the following statements. Narmada river flows in a rift valley between Vindhya in the north and Satpura in the south. करेक्ट है। देखें, ये विंध्या है, ये सतपुरा है, ये नर्मदा रिवर जाती है और सतपुरा के साउथ में तापी, नर्मदा एंड तापी। तापी रिवर फ्लोज इन साउथ ऑफ सतपुरा, करेक्ट, ये भी हमने देख लिया। धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंजेस की, करेक्ट, और ये महादेव हिल्स पे है। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, करेक्ट है। लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान में है, जिसकी हाइट 732 मीटर्स है। आइलैंड्स आर कंसिडर्ड टू बी एलिवेटेड पोर्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो एलिवेटेड पोर्शन है सबमर्ज्ड माउंटेन्स के। देखें, इंडिया के ईस्ट में जो है म्यांमार है, म्यांमार की एक माउंटेन रेंज है अरक्कन योमा, ARAKAN, अरक्कन योमा। तो अंडमान निकोबार जो है इसको अरक्कन योमा का ही पार्ट माना जाता है जो सबमर्ज्ड है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, डंकन पैसेज लाइज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। डंकन पैसेज जो है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिविजन्स का पूछा गया हमें। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज नोन एज कोंकण कोस्ट, करेक्ट, सबसे नॉर्थ में कोंकण कोस्ट है। फिर कनारा कोस्ट, करेक्ट, ये कर्नाटक में है। सदर्न स्ट्रेच को कोरामंडल कोस्ट कहा जाता है, नहीं, कोरामंडल कोस्ट तो हमारा ईस्टर्न कोस्ट में है। ऊपर हमने देखा ना, कृष्णा से लेके नीचे कावेरी कन्याकुमारी तक। ये हमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की डिविजन्स पूछी हैं। तो सबसे साउथ में कौन सा होगा? कोंकण, वो केरल में है। ये होगा करेक्ट ऑर्डर। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली दो करेक्ट हैं, 1 and 2 ओनली। नाइन डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, करेक्ट। देखें, लक्षद्वीप ऊपर होगा मिनिकॉय और उसके नीचे है मालदीव्स। इसको सेपरेट करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय एंड मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल, एंड कावारती एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारी, 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, नीलगिरी हिल्स के रेफरेंस में स्टेटमेंट्स पूछी हैं हमें। दे मार्क द जंक्शन वेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, करेक्ट है। नीलगिरी हिल्स पे मीट करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, करेक्ट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस दिए हैं, वी हैव टू अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है ऊपर काराकोरम, देन लद्दाख, देन झांसकर, फिर ग्रेट हिमालयन एंड देन पीर पंजाल, झांसकर, लद्दाख एंड काराकोरम। सो नॉर्थ टू साउथ, काराकोरम फर्स्ट, देन लद्दाख, झांसकर एंड पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। We have to match the ranges with their respective states. So Zanskar range, Ladakh,
मिशमी, अरुणाचल, गारजाट हिल्स दे आर इन ओडिशा एंड कार्डमम हिल्स इन केरल. राइट. सो द राइट आंसर विल बी ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4. ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर. मेघालय शिलोंग प्लेट्यू के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स दी है. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू सेपरेटेड बाय मालदा गैप. करेक्ट. मालदा गैप इज इन वेस्ट बंगाल. इट कंप्राइजेज ऑफ गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. करेक्ट. इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम. देखें, मेघालय शिलोंग प्लेट्यू, अगर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है तो यंग फोल्ड माउंटेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पार्ट है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पार्ट है, तो यंग फोल्ड हिमालयन माउंटेन नहीं हो सकता. ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ऐसे ही आपको लॉजिक लगाना है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स, they form continuous. We know they are not continuous. They are dissected. So first statement is incorrect. Unbroken mountain, we know they are broken. Major east flowing rivers like Mahanadi, Godavari and Krishna dissect the range into discontinuous hills. Second statement is correct, not the first one. Jindagada peak, it is also known as Jindakonda peak or Armakonda. One of the highest peaks Eastern Ghats की. Actually it is not one of the highest, it is the highest peak. पहले जो है महेंद्रगिरी थी हाईएस्ट पीक, महेंद्रगिरी, लेकिन दोबारा से इनकी मेजरमेंट हुई है और जिंदागाड़ा पीक है जो, इट इज़ नाउ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स. महेंद्रगिरी सेकंड हाईएस्ट है, ये याद रखना. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज 2 and 3. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मीट करते हैं? वेरी सिंपल, नीलगिरी हिल्स. अगेन वेस्ट टू ईस्ट हमें अरेंज करनी है माउंटेन रेंजेस को. देखिए, पिछले क्वेश्चन में सतपुरा थी मध्य प्रदेश में, लेकिन अब हमें अरावली दी गई है. वी नो राजस्थान ज़्यादा वेस्ट में है, तो अरावली सबसे वेस्ट में आएगी. छोटा नागपुर प्लेट्यू सबसे ईस्ट में आएगा. 2 हमने सॉर्ट कर ली, हमारा क्वेश्चन निकल गया यहाँ से. क्वेश्चन कैसे निकला? अरावली सबसे वेस्ट, देन सतपुरा के ईस्ट में हमने ऊपर भी किया था महादेव है. ये ऑर्डर रहेगा. सो 2 1 4 3, 2 1 4 3. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. Which structural feature forms the physical gap that separates Meghalaya plateau from the main peninsular mass of छोटा नागपुर plateau in eastern India? We know मालदा फॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फीचर पूछा है. ईस्ट में कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर है? देखें, ईस्ट में एक तो आपके पास राजमहल हिल्स पड़ेगा और गारो. सो राजमहल हिल्स एंड गारो गैप, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था. पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे और हमारी ऐप में भी. कोई भी फीडबैक हो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. कोई डाउट हो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख देना. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.